मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम ऑनलाइन क्लासेस। देखिए स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक बेल के बारे में। ओके, इलेक्ट्रिक बेल के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो इलेक्ट्रिक बेल है वो कैसे वर्क करता है। ठीक है, द इलेक्ट्रिक बेल वर्क ऑन द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, यानी कि जो इलेक्ट्रिक बेल है वो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के बेसिस पे वर्क करता है। यानी कि जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है इलेक्ट्रिक बेल। ओके, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिक बेल में एक इलेक्ट्रोमैग्नेट पाया जाता है, यानी इलेक्ट्रिक बेल के पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक बेल है उस इलेक्ट्रिक बेल में जो इलेक्ट्रोमैग्नेट पाया जाता है उस इलेक्ट्रोमैग्नेट का काम ये है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है इलेक्ट्रिक बेल में वो पुल करता है, यानी कि जो क्लैपर है मेटल बेल के ऊपर, यानी कि जो गोंग है मेटल बेल यहाँ पे दिया है गोंग जिसे बोलते हैं, और इस गोंग के ऊपर जो क्लैपर है, ये जो क्लैपर है, ठीक है, एक्चुअली एक हैमर का काम करता है। ये क्लैपर को, ये जो मैग्नेट लगा हुआ है ना, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट जैसी स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, यू शेप का इलेक्ट्रोमैग्नेट यहाँ पे यूज़ किया गया है। यू शेप का आयरन बार है, ठीक है, उसको इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाया गया है। ठीक है, ये यू शेप का जो इलेक्ट्रोमैग्नेट आप देख रहे हैं इसका काम ये है कि जो क्लैपर है, ये जो क्लैपर आप देख रहे हैं हैमर, जिस यहाँ पे हैमर का काम करता है, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट का काम ये है कि इस क्लैपर को गोंग की तरफ अट्रैक्ट करता है ताकि क्लैपर गोंग में टच करे जिससे कि साउंड प्रोड्यूस हो। ठीक है, तो ये काम है यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट का। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक बेल में इलेक्ट्रोमैग्नेट का काम यही है कि हैमर को यानी क्लैपर को गोंग की तरफ अट्रैक्ट करना। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ये डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि जो क्लैपर है जिसको हम हैमर भी बोलते हैं, इलेक्ट्रिक बेल के लिए हैमर कहते हैं। ठीक है, अब ये हम लोग इस टॉपिक में ये डिस्कस करेंगे कि जो कंस्ट्रक्शन है, यानी इलेक्ट्रिक बेल का जो कंस्ट्रक्शन कैसा है, और उसके साथ साथ इलेक्ट्रिक बेल के वर्क के बारे में कि इलेक्ट्रिक बेल कैसे काम करता है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन में हम इतना समझते हैं कि जो इलेक्ट्रिक बेल है उसमें सबसे पहले उसके डायग्राम में आप देख सकते हैं यहाँ पे यू शेप का एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है। ठीक है, पहले चीज़ तो कंस्ट्रक्शन में इलेक्ट्रिक बेल का जो कंस्ट्रक्शन है वहाँ पे आप देख सकते हैं कि यू शेप का ये इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा हुआ है। ठीक है, यू शेप का इलेक्ट्रोमैग्नेट, और उसके बाद में एक आयरन बार आप देख रहे हैं यहाँ पे, आयरन बार जिसे आर्मेचर कहते हैं। ये एक आयरन बार है, आयरन का एक रॉड है, बार का मतलब जस्ट रॉड, आयरन रॉड है जिसे आर्मेचर बोलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं आर्मेचर, आयरन रॉड है जिसे आर्मेचर कहते हैं, और यहाँ पे अटैच है ये हैमर क्लैपर जो कि यहाँ पे फिट किया गया है, सेट किया गया है यहाँ पे, और इस तरीके से यहाँ पे एक फ्लैट स्प्रिंग है जो कि फ्लैट है जिसे स्प्रिंग यस बोलते हैं, यानी फ्लैट स्प्रिंग यस जो कि इस आयरन बार में, यानी कि आर्मेचर, ये आर्मेचर है ना, इस आर्मेचर से ये फ्लैट स्प्रिंग अटैच है। ठीक है, और इस तरह का जो साउथ पोल से आकर ये जो वायर है यहाँ पे अटैच कर दिया गया है। ओके, इस तरीके से ये अरेंजमेंट है। क्लियर, जो आयरन बार है, ठीक है, वो जो क्लैपर सी है उससे अटैच है, यानी ये आयरन बार यहाँ पे फ्लैट स्प्रिंग यस से अटैच है। ये जो आयरन बार है ये फ्लैट स्प्रिंग यस से अटैच है, और उसके साथ साथ आयरन बार का जो दूसरा एंड है ये क्लैपर सी से अटैच है। ठीक है, यानी कि जब बेल वर्क नहीं करती है, जो क्लैपर सी है वो, यानी कि जब बेल ऑफ की कंडीशन में है, इलेक्ट्रिक बेल का जो स्विच ऑफ है, तो जब बेल ऑफ है इलेक्ट्रिक बेल, तो उस कंडीशन में क्लैपर जो है गोंग से दूर रहता है, यानी क्लैपर और गोंग के बीच में ये डिस्टेंस क्रिएट रहता है। प्रेजेंट टाइम में जिस तरीके से है ये इस तरीके से डिस्टेंस क्रिएट रहता है। ओके, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो स्क्रू डी आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो स्क्रू डी है, ठीक है, तो वो आयरन बार को टच करता है। स्क्रू डी है या कॉन्टैक्ट स्क्रू डी, ये आयरन बार को टच करता है। ठीक है, आप देख रहे हैं कि जो कॉन्टैक्ट डी है यानी कि जो कॉन्टैक्ट डी है ये ब्रेक करता है और जोड़ता है। जो एक सर्किट है इलेक्ट्रिक बेल की, जो सर्किट है उसको पीरियडिकली एक सिस्टमेटिक वे में टच करता है, यानी ब्रेक करता है, सर्किट को ब्रेक करता है और ज्वाइंट करता है। ये काम डी, कॉन्टैक्ट स्क्रू डी करता है। ठीक है, जो मेटल गोंग जी है, ठीक है, उसके पास में क्लैपर अटैच है। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं जो बैटरी टी है, ठीक है, और ये पुश बटन करता है, यानी कि स्विच जो पी है, या इलेक्ट्रिक बेल की जो स्विच पी है इसको स्विच ऑन या ऑफ करते हैं इस तरीके से। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक बेल का ये डायग्राम हो गया।
तो इलेक्ट्रिक बेल का जो डायग्राम है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक यू शेप का इलेक्ट्रोमैग्नेट है, एक गोंग है, बेल के जैसा स्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ पे क्लेपर है, जैसे आर्मेचर, जैसे हम हैमर कहते हैं। ये क्लेपर जो है आयरन बार यहाँ पे एक लगा हुआ है, आयरन रॉड से क्लेपर सी यानी कि जो हैमर है ये अटैच है, और यहाँ पे इस आयरन बार का दूसरा एंड है उसे एक फ्लैट स्प्रिंग अटैच है। इस तरीके से ये अरेंजमेंट हो गया। यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट स्क्रू डी देख रहे हैं, ये पीरियडिकली इससे टच करता है आयरन बार से, यानी आयरन रॉड से पीरियडिकली टच करता है, फिर इसको ब्रेक करता है, यानी ब्रेक करता है यानी दूर हो जाता है और टच करता है। इस तरीके से जब इलेक्ट्रिक बेल के स्विच को ऑफ करते हैं या ऑन करते हैं उस कंडीशन में पीरियडिकली टच करता है। इस तरीके से इलेक्ट्रिक बेल, और जब ये यहाँ पे ऑन करेंगे स्विच, यहाँ पे पुश करेंगे तो ये जो क्लेपर है, ये जो मैग्नेट है, ठीक है, ये मैग्नेट क्या करेगा, ये मैग्नेट जो है इस क्लेपर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं, यानी इस हैमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, आयरन बार को इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और उस तरीके से क्लेपर जाकर के गोंग में टच करता है, और टच करता है तो साउंड प्रोड्यूस होता है। यहाँ पे हम इसके वर्किंग के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। यानी कि जब रिंग किया जाता है बेल को, जब हम प्रेस करते हैं पुश बटन पी, स्विच पी को जब हम पुश करते हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में जो इलेक्ट्रिक सर्किट है वो कंप्लीट हो जाती है। इलेक्ट्रिक सर्किट जैसे ही स्विच को हम पुश करते हैं, यहाँ पे जो स्विच लगा है देख रहे हैं पी, इसको जैसे पुश करते हैं वैसे ही इलेक्ट्रिक सर्किट जो है यहाँ पे इलेक्ट्रिक बेल की वो कंप्लीट हो जाती है और करंट का फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है उसका मैग्नेटिज्म यानी इलेक्ट्रोमैग्नेट की प्रॉपर्टी शो करने लगता है, यानी मैग्नेट की प्रॉपर्टी शो करने लगता है इलेक्ट्रोमैग्नेट यू, जैसे ही स्विच यहाँ पे पुश किया जाता है पी को। जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो तुरंत अट्रैक्ट करता है आयरन आर्मेचर ए को, यानी कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो आयरन रॉड जो ये है, आयरन बार यानी आयरन रॉड ए को आर्मेचर, ये आर्मेचर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और आर्मेचर को अपने ही जैसे ही अट्रैक्ट करता है तो आर्मेचर का जो पोल है, अब ये चूँकि ये जैसे ही स्विच को यहाँ पे पुश करते हैं, ठीक है, यहाँ पी को जैसे पुश किया जाता है वैसे ही इलेक्ट्रिक बेल की सर्किट कंप्लीट होती है, और जैसे ही इलेक्ट्रिक बेल की सर्किट कंप्लीट होती है तुरंत ये इलेक्ट्रोमैग्नेट एक मैग्नेट यानी कि ये यू शेप का जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है, इलेक्ट्रोमैग्नेट प्रॉपर वे में वर्क करने लगता है, और जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेट वर्क करता है तो इसका मतलब एक मैग्नेट के बिहेव करेगा, और जैसे मैग्नेट का बिहेव करेगा तुरंत इस आर्मेचर को, ये जो आर्मेचर है इसको अपनी तरफ खींचेगा, और जैसे ही आर्मेचर को अपनी तरफ खींचेगा तुरंत इससे अटैच जो क्लेपर सी है, यानी कि जो हैमर है ये क्लेपर सी, ये भी इसके तरफ जाएगा और ये क्लेपर सी इससे जाके टच होगा, ठीक है। तुरंत क्लेपर सी जो है स्ट्राइक करेगा, ये तुरंत अटैच होकर इस गोंग से टच करेगा, चूंकि आर्मेचर को अपनी तरफ खींचेगा इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब चूंकि इस आर्मेचर से ही तो जुड़ा है क्लेपर, यहाँ फ्लैट स्प्रिंग एस भी जुड़ा हुआ है, ये पूरा जैसे इससे टच होगा तुरंत ये क्लेपर इससे गोंग से टच कर जाएगा, और जैसे ही गोंग से टच कर जाएगा, ठीक है, तो साउंड प्रोड्यूस हो जाएगी, तुरंत साउंड प्रोड्यूस होगी, ओके, तुरंत साउंड प्रोड्यूस होगी, यानी कि जो आर्मेचर है, ठीक है, मूव्स टुवर्ड्स द मैग्नेट, मैग्नेट की तरफ खिंच जाएगा, मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरफ, ठीक है। और जो कॉन्टैक्ट स्क्रू डी है, जो कॉन्टैक्ट स्क्रू डी है ब्रोकन एट पॉइंट ई पे टच करेगा, ठीक है। जो इलेक्ट्रिक सर्किट है ब्रेक हो जाएगी, नो करंट फ्लो इन द इलेक्ट्रोमैग्नेट, यानी कि टच होने के बाद में फिर दूर हो जाएगा, यानी स्विच ऑफ कर देंगे उस कंडीशंस में। यानी कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है, चूँकि जैसे करंट स्विच बटन, जैसे यहाँ पे पुश बटन है, एक बार पुश कर दिए तो उस कंडीशन में ये प्रोसेस बहुत फास्ट होता है, ये जो प्रोसेस है बहुत फास्ट होता है। जैसे आप इसको पुश किए तुरंत इस सर्किट कंप्लीट हुआ, और जैसे सर्किट कंप्लीट हुआ तुरंत इस इलेक्ट्रोमैग्नेट ने आर्मेचर को अपनी तरफ खींचा, और जैसे आर्मेचर को अपनी तरफ खींचा, और चूँकि आर्मेचर से अटैच है क्लेपर सी, ये क्लेपर सी चूँकि इससे अटैच है तो क्लेपर सी से गोंग से टच करेगा, तुरंत साउंड प्रोड्यूस होगा, जैसे गोंग से क्लेपर टच होगा साउंड प्रोड्यूस होगा, जैसे साउंड प्रोड्यूस होगा, चूँकि तुरंत पुश करने के लगातार तो आप पुश नहीं कर रहे हैं, एक बार पुश कर दिए उसके बाद में फिर तुरंत ये अब तुरंत जैसे फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा, ये इसको कॉन्टैक्ट दूर हो जाएगा, जब बेल साउंड प्रोड्यूस हो गया उसके बाद में फिर ये आर्मेचर दूर हो जाएगा, और जैसे ही आर्मेचर दूर जाएगा क्लेपर दूर हो जाएगा, तुरंत फिर अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आर्मेचर आ जाएगा, ओके।